चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इनके बारे में हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम कुछ एग्जांपल्स के साथ करते हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड, आपकी बुक में एक एग्जांपल बता रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन इट प्लेस in humidity condition। एक एग्जांपल है, grapes get fermented एक प्रोसेस का नेम आता है रेस्पिरेशन। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन इट प्लेस्ड इन ह्यूमिडिटी कंडीशंस, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, रेस्पिरेशन। एक एग्जांपल और है, डाइजेशन ऑफ फूड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल से हमें एक बात नोटिस करने को मिलती है बच्चे, कि ये जो मिल्क है किस में कन्वर्ट हुआ, कर्ड में। मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, दूध जो है दही में कन्वर्ट हो गया। आयरन, लोहे पे जंग लग जाती है। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। तो लोहे पे जंग लग जाती है कब, जब इसको आप कैसे कंडीशन में रख दोगे, ह्यूमिडिटी, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है उस कंडीशन में क्या है, लोहे पे जंग लग जाती है। ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, जो अंगूर हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, इनका फर्मेंटेशन हो जाता है, मतलब इनमें से ना वाइन जैसी स्मेल आने लग जाती है। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मली हम जब ब्रीद करते हैं उससे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे बॉडी को मिलती है एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। और एक हमारे पास पॉइंट है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर रिलेटेड विद केमिकल चेंज। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इनमें ये अपने आप में कुछ चेंजेस है और उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। देखो, मिल्क की खुद की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कर्ड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हम बात करें नॉर्मल आयरन है, लेकिन एक रस्टिंग हो रखा आयरन है। इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो ग्रेप्स हैं, फर्मेंटेड ग्रेप्स हैं अपने आप में, तो इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीद करते हैं, जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है ना, और ATP एनर्जी रिलीज होती है, तो नए प्रोडक्ट बन गए। तो ये भी एक चेंज है, दैट इज केमिकल चेंज। और फूड का डाइजेशन होना, ये भी अपने आप में कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन नोट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझ के आप लिखोगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे, केमिकल चेंज के।
केमिकल चेंज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। और जब केमिकल चेंज होता है तो वहीं पे हम बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। जिस भी कंडीशन में आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेंगे वहीं पे आपको कैसी रिएक्शन देखने को मिलती है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। मतलब हम कह रहे हैं कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। केमिकल रिएक्शन या चेंज का मतलब क्या है, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ केमिकल चेंजेस यहाँ हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। अभी अगर हम इसमें आगे बढ़े तो जब हम बात करें प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो आपकी बुक की एक हेडिंग होती है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि पता लगाना केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जब कोई रिएक्शन होती है, कुछ भी चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि किन किन कंडीशंस में चेंज आ सकता है, तो हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। तो फर्स्टली इसमें अगर हम बात करें, आप ये कह सकते हो कि चेंज इन स्टेट। जब भी स्टेट में चेंज आता है तो वो एक टाइप का हम कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। स्टेट में चेंज आने पर हम जानते होंगे मेटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे इन स्टेट्स में जब चेंज होता है तो वो कैसे चेंजेस होते हैं, अपने आप में केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस तो कोई हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंज इन कलर, अगर किसी रिएक्शन के अंदर जो है कलर में चेंज आ रहा है तो वो भी किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो आप कहते हो केमिकल रिएक्शन। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो भी वो किस में कंसीडर किया जाता है, केमिकल रिएक्शन में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक एग्जांपल आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन में गैस इवोल्यूट हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो इस कंडीशन में भी कैसी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन, कैसे पता लगाओगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आपको ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस बेस पे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट करने होते हैं, इनको नोट करें। नेक्स्ट इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन तक हम पहुंचेंगे विद एग्जांपल। एग्जांपल में अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंडीशन है कि हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, कार्बन को जलाते हैं, और कार्बन को जलाने के लिए एक ऑक्सीजन गैस हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है जलाने के लिए, जो है ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। और जब कार्बन को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी को हम क्या है, सिंबल बेस पे लिख सकते हैं। कार्बन को कैसे डिनोट किया जाता है, C से, और ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं, O2 से, है ना। तो कार्बन की रिएक्शन किससे करवा दी, O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस एग्जाम्पल से एक बात नोटिस करेंगे हम कि ये जो एरो के लेफ्ट साइड में, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये एरो की इधर वाली कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास मैटर है, जो भी आपके पास केमिकल्स है, जो भी आपके पास एटम्स है,
जो भी आपके पास सब्सटेंस है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। लेकिन एरो के राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो मैटर आपके पास है, सब्सटेंस आपके पास है, मॉलिक्यूल जो बन गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपके पास टू टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। तो जब एक केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, देखो हेडिंग लगी हुई है केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन तक हम जा रहे हैं कि रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके रिएक्ट करके एक नया मैटर बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्शन करेंगे वो तो क्या होंगे? रिएक्टेंट, और उनसे बनने वाला जो नया मैटर होगा, नया सब्सटेंस होगा, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इनकी डेफिनेशन हम अपने बेस पे लिख सकते हैं। रिएक्टेंट क्या होंगे? रिएक्टेंट which undergoes chemical reaction, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो तो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और फिर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? दैट आर formed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास मैटर या जो सब्सटेंस बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यानी कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तब क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना ही अपने आप में क्या है? केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं प्रॉपर अभी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शन की, आप इसको जरा समझ के नोट करेंगे। केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन क्या नोट कर सकते हो आप? ये लिखोगे इसमें व्हेन, या आप सीधा लिखोगे इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट this reaction is called chemical reaction। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो मैंने अभी अभी एग्जांपल के थ्रू बताया था आपको कि कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्या है? रिएक्टेंट है। और इनसे बनने वाला जो मैटर है या सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में।